हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एयरजिल। जैसा कि आपको पता है कि गेट का एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत ही पास है। कल नहीं परसों गेट का एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपको ये सोच करके जाना है कि हमारा जितना प्रिपरेशन हो चुका है, जो हमने सीखा है, जो प्रैक्टिस किया है, उसमें हमको अपना बेस्ट देना। अब ये सोचने का समय नहीं है कि मेरा ये टॉपिक रह गया, ये छूट गया, अभी मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको बिल्कुल भगवान पे पूरा विश्वास रखना है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बार बार रिकॉल करना जब भी डिमोटिवेशन आए, और भगवान को याद करके पूर्ण विश्वास के साथ अपना बेस्ट दे के आना है। दूसरा चीज़, एग्जाम के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, और जब सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाए तो फिर से एक बार चेक कर लो कि कैलकुलेशन सही तो नहीं, और आंसर टिक करने वक्त भी एक बार और देखना है कि मैं सही तो लगा रहा हूँ कि नहीं। तो इसीलिए कौन से क्वेश्चंस को पहले करना, कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ कि आपको हो सकता है स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन, कभी हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपको टफ आ रहे हैं, क्योंकि पेपर कभी आसान आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी मॉडरेट आता है। लेकिन एक बात याद रखना, 40 से 45 मतलब 45 क्वेश्चन मिनिमम है जो आपसे बन सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। तो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ आ गया तो हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। हमको वो क्वेश्चन को ढूंढना है जो क्वेश्चन हमसे सच में बनने वाले और सही से हम करने वाले, तो पहले उसको करना है। दूसरा, हर क्वेश्चंस को जब स्क्रिबल पैड पे आपको उसके डेटा को लिखना है। समटाइम्स जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त लगता है कि बहुत लेंदी जा रहा है, तो उसको रोक देना। एक टाइम लिमिट रखना, 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। पता है बच्चों को मैं देखता हूँ 10-10 मिनट एक क्वेश्चन दे देते हैं। ऐसे में वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो क्वेश्चन कम समय में बन सकता है, बाद में अफसोस करते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि डेटा आप लिखेंगे, बाद में सेकेंड स्कैनिंग में आप उस डेटा को रीयूज कर सकते हैं, तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो छोटे छोटे स्ट्रेटजी आप बना के जा सकते हो। और ये हेल्थ का ध्यान रखना, नींद प्रॉपर लेना है, जो टाइम स्लॉट मिला उस अकॉर्डिंग पहले से प्रिपरेशन करना है। जहाँ पे आपका सेंटर है उसका आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना कि कौन सा लोकेशन है, वो सब पहले से क्लियर होना चाहिए। और जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, मान लो 9 बजे 9:30 का स्लॉट है, तो 8 बजे तक आप पहुँचो। ऐसे करके थोड़ा 1 घंटा पहले पहुँच जा चलेगा, लेकिन लेट नहीं करना। कई स्टूडेंट ऐसा हुआ था कि उसको बीच में ट्रैफिक में फंस गया और बहुत लेट हो गया था एग्जाम में। तो इसलिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंट बॉटल इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके अच्छे से जाओ और सारा चीज़ ले करके जाओ, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो स्टार्टिंग के जो 20 मिनट होंगे ना, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना रहेगा, वो 5 मिनट में पढ़ लोगे। तो 15 मिनट पूरा भगवान को अच्छे से याद करना कि मेरा जो ये पढ़ाई है, मेरा जो ये गेट का एग्जाम है, गेट का जो रिजल्ट होने वाला, ये भगवान मैं आप पे समर्पित करता हूँ। और ये रिजल्ट से जो भी मुझे मिलेगा, उससे हम इस पूरे वर्ल्ड को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और भगवान मैं आपका सेवा करूँगा। ये थॉट के साथ अपना बेस्ट देना। चलिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।